अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो या तो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और अब आप उसे ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी भी स्टेज पे हैं तो आपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने और ग्रो करने के बारे में बहुत सी एडवाइस लोगों से सुनी होंगी, वीडियोस देखी होंगी और बुक्स भी पढ़ी होंगी। लेकिन इन वीडियोस और बुक्स में लिखी हुई बहुत सी एडवाइस अब पुरानी हो गई है और अब वो इस डायनामिक बिजनेस वर्ल्ड में फिट नहीं बैठती हैं। ये एडवाइस रियलिटी से बहुत दूर चले गई हैं और बस मिथ बनकर ही रह गई हैं। इसलिए इन्हीं मिथ्स को तोड़ने का काम किया है रीवर्क बुक ने। इस वीडियो में हम ऐसे 5 मिथ्स और रियलिटीज की बात करेंगे जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने और उसे ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगी। मिथ 1, यू नीड टू डू टू मच प्लानिंग एंड देन यू मस्ट फॉलो दैट प्लान। अभी तक हमसे यही कहा गया है कि हमें फ्यूचर में 5 साल या 10 साल आगे का प्लान करके चलना चाहिए और हमें अपने प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन हम प्लानिंग आइडियल कंडीशंस इमेजिन करते हुए करते हैं और रियलिटी उससे कहीं अलग होती है, क्योंकि ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ से बाहर होते हैं, जैसे कि मार्केट कंडीशंस, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, इकोनॉमी एटसेट्रा। जब आप गैसेस को प्लान्स में बदल देते हो तो आप एक डेंजर जोन में आ जाते हो। इसलिए प्लानिंग सिर्फ गैसिंग होती है। प्लान्स लेट द पास्ट ड्राइव द फ्यूचर। वी से दिस इज वेयर वी आर गोइंग बिकॉज वेल दैट्स वेयर वी सेड वी वर गोइंग। प्लान्स हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग इम्प्रोवाइज करने से रोकते हैं, लेकिन अपने बिजनेस में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको अपॉर्चुनिटीज पिक करनी पड़ेंगी। समटाइम्स यू नीड टू से वी आर गोइंग इन अ न्यू डायरेक्शन बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स सेंस टुडे। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना करना इस तरह से भी सेंस बनाता है कि आपके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन तब होती है जब आप कोई काम कर रहे होते हो, काम करने से पहले नहीं। लेकिन आप प्लानिंग कब करते हो? काम शुरू करने से पहले। और ये सबसे वर्स्ट टाइम होता है बिग डिसीजन लेने का। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फ्यूचर में आने वाली ऑब्स्टैकल्स के बारे में मत सोचो। आप फ्यूचर ऑब्स्टैकल्स सॉल्व करने के बारे में जरूर सोचो, लेकिन उनको लेकर ऑब्सेस मत हो जाओ। आप बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग करो कि इस हफ्ते आप क्या करने वाले हो, इस साल आप क्या करने वाले हो, ये नहीं। आप सोचो कि आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है। बिना प्लानिंग के काम करना स्कैरी हो सकता है, लेकिन किसी एक प्लान को ब्लाइंडली फॉलो करना जिसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं हो, वो और भी स्कैरी हो सकता है। मिथ 2, ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज मीन्स सक्सेस। क्या ज्यादा एम्प्लॉयज होना हमेशा ही ये शो करता है कि ये एक सक्सेसफुल कंपनी है? बिल्कुल नहीं, ये भी एक मिथ ही है। बल्कि रियलिटी ये है कि हर कंपनी अलग होती है और ये उस पर्टिकुलर कंपनी पे डिपेंड करता है कि उन्हें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स हर कंट्री में अपने कैंपसेस खोल दें और बहुत से प्रोफेसर्स हायर कर लें, तो क्या वो और ज्यादा ब्रिलियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बन जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। हम उन इंस्टीट्यूट्स की वैल्यू को ऐसे मेजर नहीं करते हैं। तो हम बिजनेस की सक्सेस को भी उनके साइज से क्यों मेजर करें? आपकी कंपनी के लिए परफेक्ट साइज 5 एम्प्लॉयज का भी हो सकता है, 50 का भी, 500 का भी, और या फिर आप अकेले एक लैपटॉप के साथ भी काफी हो सकते हो। आपको फ्यूचर अज्यूम करके टाइम से पहले ग्रो नहीं करना चाहिए। आप स्लोली ग्रो करो और देखो कि आपको और एम्प्लॉयज हायर करने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि प्री मैच्योर ग्रोथ से बहुत सी कंपनीज बर्बाद हो जाती हैं। कम एम्प्लॉयज का होना कोई बुरी बात नहीं है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्मॉल कंपनीज बड़ी बनना चाहती हैं। बड़ी कंपनीज अपनी फंक्शनिंग में ज्यादा एजाइल और फ्लेक्सिबल होना चाहती हैं। एंड रिमेंबर, अगर एक बार आपने अपनी टीम को बड़ा कर दिया तो उसे आप फिर से छोटा नहीं कर सकते हो विदाउट फायरिंग पीपल। और एम्प्लॉयज को फायर करने से टीम का मोराल डाउन होता है। और कंपनी को बड़ा करना सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को इंक्रीज करना ही नहीं है, बल्कि टाइम से पहले ना तो आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होने चाहिए
ना रेंट, ना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ना फर्नीचर और ना कुछ और। मिथ नंबर 3, वर्कहोलिज्म। आज की डेट में कल्चर ऐसा हो गया है कि हम वर्कहोलिज्म को सेलिब्रेट करते हैं। लोग रात भर काम करते हैं और ऑफिस में ही सो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा काम करने का ये मतलब भी नहीं है कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि ओवरवर्किंग काम करने का सस्टेनेबल तरीका नहीं है। इससे प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती। जब हम ढूंढ ढूंढ कर ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं तब हम अपनी एफिशिएंसी खो देते हैं। हम ओवर टाइम इंजॉय करने लगते हैं और सोचते हैं कि हम हीरो लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हम प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, उन्हें सॉल्व नहीं। ऐसे में उस एम्प्लॉय का भी मोरल डाउन होता है जो अपना काम टाइम पे या जल्दी खत्म करके जल्दी घर जा रहा होता है, और इसलिए वर्कहोलिज्म प्रोडक्टिविटी को स्लो कर देता है। इसलिए रियल हीरो वो नहीं है जो ऑफिस में लेट नाइट तक रुका हुआ है, बल्कि वो है जो प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉल्व करके घर जा चुका है। मिथ नंबर 4, यू नीड आउटसाइड मनी। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करने या एक्सपेंड करने की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो है कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। और ऐसे टाइम बाहर से फंडिंग लेना या लोन लेना बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शन लगता है, लेकिन आउटसाइड फंडिंग हमेशा ही बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप कोई फैक्ट्री या रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो तो आप आउटसाइड फंडिंग ले सकते हो, क्योंकि उन पैसों की आपको रियल में ज़रूरत है। लेकिन आज की डेट में बहुत से बिजनेसेस को एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, कंसल्टेंट्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, वेडिंग प्लानर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स और दूसरे ऐसे बिजनेसेस बस एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। आउटसाइड फंडिंग से कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। नंबर 1, यू गिव अप कंट्रोल। आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी जिससे आपने पैसे लिए हैं। आपको उन्हें आंसर भी करना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में तो ठीक है, लेकिन डाउन द रोड आपको प्रॉब्लम होने लगेंगी। आप अपनी कंपनी को वैसे नहीं रन करोगे जैसे आप करना चाहते हो, बल्कि वैसे रन करोगे जैसे आपके इन्वेस्टर्स चाहते हैं। इन्वेस्टर्स वांट देयर मनी बैक। आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा कि इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी वापस चाहिए। स्पेंडिंग अदर पीपल्स मनी इज एडिक्टिव। दूसरों के दिए हुए पैसे स्पेंड करना बहुत आसान होता है, और जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे तो आप फिर से इन्वेस्टर्स के पास जाओगे और पैसे मांगने के लिए। और जब भी आप ऐसा करोगे तब आप अपनी कंपनी का कुछ पोर्शन इन्वेस्टर्स को देते रहोगे। रेजिंग मनी इज इनक्रेडिबली डिस्ट्रैक्टिंग। मनी रेज करना बहुत डिस्ट्रैक्टिंग और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आपको पिच मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ेंगी, लीगल एरियाज का ध्यान रखना होगा और कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्रिएट करने होंगे। और इतनी सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है। इसलिए आउटसाइड फंडिंग आपके लिए सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। मिथ 5, मीटिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। हमें लगता है कि प्रोडक्टिविटी और कम्युनिकेशन के लिए मीटिंग्स ज़रूरी होती है। ये सही हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मीटिंग्स एक लिमिट में ही की जाए, क्योंकि मीटिंग्स हर एक एम्प्लॉय के काम को इंटरप्ट करती है। मीटिंग्स में यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्लो होने में टाइम लगता है, क्योंकि मीटिंग्स में बोलते हुए लोग ऑफ टॉपिक भी चले जाते हैं। मीटिंग्स से पहले एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें उनका बहुत टाइम लग जाता है। और हम जितना सोचते हैं मीटिंग्स उससे कहीं ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। सपोज आपने एक मीटिंग रखी जिसकी ड्यूरेशन थी 1 आवर, और आपने इसमें 10 एम्प्लॉयज़ को इनवाइट किया, तो ये मीटिंग अब 1 आवर की नहीं बल्कि 10 आवर्स की हो जाएगी, क्योंकि आपके 10 एम्प्लॉयज़ अपना काम छोड़कर आपकी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। और अगर किसी टॉपिक पे मीटिंग करना ज़रूरी ही है तो आप कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हो। सेट अ टाइमर व्हेन इट रिंग्स, मीटिंग्स ओवर। इनवाइट एज फ्यू पीपल एज पॉसिबल। ऑलवेज हैव अ क्लियर एजेंडा। बिगिन विद a specific problem. Meet at the site of the problem instead of a conference room. Point to real things and suggest real changes. End with a solution
end with a solution and make someone responsible for implementing it. आज के डायनामिक बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सी पुरानी बातें वैलिड नहीं हैं। रीवर्क बुक हमें सिखाती है कि हम कम प्लानिंग, स्लो ग्रोथ और लेस बट एफिशिएंट वर्क से अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।